हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं एक नए चैप्टर के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके टॉपिक्स के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। पिछली 2 वीडियोस में हमने बात की थी नंबर सिस्टम क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी रैशनल नंबर को, उसके बारे में सीखेंगे। और उसी के आगे हम ये भी सीखेंगे या फिर ये भी पढ़ाई करेंगे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे एक रैशनल नंबर्स या फिर बहुत सारे रैशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, बाकी रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम आज बोल रहा हूँ। मोटिव फन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकृति पांडे, थैंक यू सो मच। इसी क्रम में है मोहम्मद मुनीर, आपको भी थैंक यू। महिमा पांडे, थैंक यू सो मच। शिखर वर्मा, थैंक यू सो मच। और सचिन यादव, आपको भी थैंक यू। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहें। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में जो पहला टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आपको पहले से ही पता होगा कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पे कहाँ होगा, तो आप क्या करते थे, स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन बनाते थे और उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते थे अगर वो नेगेटिव नंबर्स होता था। तो यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस नंबर लाइन पे दिख गया होगा कि 5 कहाँ पे है। तो 5 जहाँ होता था वहाँ पे एरो बना के 5 को सर्कल कर देते थे कि यही वो क्या है, 0.5 है। ठीक, ऐसे ही अगर आपको -1 दिखाना होता तो -1 यहाँ पे दिख रहा है, ये -1 होता, -1 को दिखाने के बाद -1 को सर्कल कर देते। सिमिलरली क्या करना है, रैशनल नंबर को भी दिखाना है कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी नंबर लाइन बना हुआ है, यहाँ इस नंबर लाइन पे आपको दिखाना है कि ये 3/4 कहाँ पे होगा। ठीक, ईजिली आप दिखा पा रहे थे किसको किसको, नेचुरल नंबर को दिखा पा रहे थे, होल नंबर को दिखा पा रहे थे, इंटीजर्स को दिखा पा रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो सबसे आसान है वो क्या है, आपको डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, इस रैशनल नंबर में जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। ठीक, तो पहले हम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कितना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर है 4। ठीक, अब एक नंबर लाइन बना हुआ है। अब इस नंबर लाइन पे क्या है, 0 रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन, ऐसे ही करके 3, 4, 5 जहाँ तक भी आप चाहें वहाँ तक कर सकते हैं। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, -2 है एंड सो ऑन। ठीक, अब आपको दिखाना है 3/4 रैशनल नंबर कहाँ पे होगा। तो करना क्या है, 0 से 1 ये जो एक पार्ट है उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 4 पार्ट क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, इसलिए आपको हर एक पार्ट को, चाहे वो पहला पार्ट ये वाला हो या फिर ये दूसरा पार्ट हो या फिर आगे ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड में है 0 के तो उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, -1 से -2 को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब हर एक यूनिट को या फिर हर एक जो नंबर लिखा हुआ है 0 से 1, 1 से 2, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और हर एक पार्ट का जो डिस्टेंस होगा या फिर लेंथ होगा वो सेम होना चाहिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं 0 से 1 को। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4 हो गया।
मतलब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और ये चारों पार्ट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ऐसे ही हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं 5, 1, 2, 3 और ये 4। मतलब आपको क्या करना पड़ा, 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ी है, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर उसके आगे भी आपको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स या फिर 3 पॉइंट ड्रॉ करने पड़ रहे हैं। ठीक, तो जब ये ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद से फिर होगा क्या, डिनोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 4 होने के बाद क्या हुआ, आप लिखेंगे क्या 1, 2, 3 एंड 4। 0 को लिख सकते हैं 0/4। ठीक, 1 को लिख सकते हैं 1/4, यहाँ पे अगले वाले को लिख सकते हैं 2/4, फिर नेक्स्ट को लिख सकते हैं 3/4 और 1 की जगह पे लिख सकते हैं 4/4। ठीक, तो अब ये सब लिखने के बाद से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3/4 है कहाँ पे। तो 3/4 जहाँ पे होगा वहाँ पे हम एरो बनाएंगे और 3/4 को सर्कल कर देंगे कि यही क्या है, 3/4 है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5। अब आपको 7/5 को रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पे होगा कहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पे क्या अगर अब ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड को ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ठीक है, उसके बाद से ये 1, उसके बाद 2। ठीक, ऐसे ही आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं जहाँ तक भी आ सकता है। तो देखिए डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है आपका 5। मतलब हर एक लेंथ को, यूनिट लेंथ को 0 से 1, 1 से 2 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है और पाँचों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4। अभी मैंने बताया कि आपको 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 4 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो ये 4 लाइन्स ड्रॉ हो चुका है। अब क्या करेंगे, 0 को 0/5 लिख सकते हैं, 1 उसके बाद से जो पहला पॉइंट आ रहा है उसको लिख सकते हैं 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5 और यहाँ पे 5/5। 5/5 कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना है, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो आएगा 1। मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि 1 की जगह पे 5/5 ही रहेगा। 4/5 5/5 तक आ गया, मतलब हमको और भी नीड है किसकी, और भी ऐसे पॉइंट्स की नीड है। तो क्या करेंगे, हम अगले वाले पार्ट को मतलब 1 से 2 को भी 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। ठीक, 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी और उसके बाद से फिर नंबरिंग करेंगे। कैसे, 5/5 तक हो गया था, अब क्या करेंगे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये 10/5। 10/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं कि 7/5 होगा कहाँ, तो 7/5 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप एरो बनाएंगे और कहेंगे कि यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। चलिए अब एक नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको कैसे डिनोट किया जाएगा रैशनल नंबर लाइन पे। तो एक एग्जांपल है हमारे पास -5/7, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन चलिए बनाते हैं, ये रहा नंबर लाइन। अब नेगेटिव साइड में है तो पॉजिटिव नंबर लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 0, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2। ठीक, और ये नंबर क्या है, -1 है, -2 है, नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिया जा रहा है 0 के। अब करना क्या है आपको, डिनोमिनेटर फिर से ऑब्जर्व करेंगे और डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 7। मतलब हर एक यूनिट को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 0 से -1 के बीच में 6 लाइन्स या फिर 6 पॉइंट देने पड़ेंगे। कैसे देंगे, और सभी इक्वल होंगे। तो चलिए बनाते हैं, 0 से -1 के बीच में 7 पॉइंट देने हैं। तो 7 पॉइंट देने के लिए क्या किया जाएगा, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 6 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, अब क्या करना था, नाम लिखना था। तो 0/7 को लिखा जा 0 को लिखा जा सकता है
7, उसके बाद वाले को -1/7 क्योंकि नेगेटिव साइड में है, फिर -2/7, फिर -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और -1 की जगह पे -7/7, जिसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप आपको ऑब्जर्व हो गया होगा या फिर आपने देख लिया होगा कि ये -5/7 कहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो जहाँ पे दिख रहा है वहाँ क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे और उस -5/7 को सर्कल करेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर -5/7 रिप्रेजेंट हो जाएगा कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड है। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए -13/4 को आप लिख सकते हैं कैसे, माइनस साइन रहने दीजिए और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, माइनस साइन छोड़ के। तो माइनस साइन छोड़ के आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा क्या, देखिए डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, 1 मतलब आएगा आपका 3 होल 1/4। ठीक है, 4 3 12 प्लस 1 -13/4 और माइनस पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो -13/4 हो जाएगा। अब इस चीज़ को लिखा जा सकता है, क्या आया था, -3 होल 1/4। अब इस चीज़ को लिख सकते हैं -3 + 1/4। और अगली लाइन में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा क्या, -3 - 1/4। अब हमको इस चीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और इस चीज़ को जैसे ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों के चारों क्या हैं, इक्वल हैं, 1 2 3 4 और भी आगे जा सकते हैं अगर आपको नीड होगी तो। फिलहाल के लिए -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका नंबर लाइन जिसपे 0 -1 -2 -3 -4 रिप्रेजेंटेड है। आपको दिखाना है -13/4, तो हम ये चीज़ ना दिखा के क्या दिखाएंगे, -1/4 दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए 0 से लेके -3 तक आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा -3, यहाँ तक -3 हो गया। उसके बाद जो नंबर है वो क्या है, -1/4, इसको दिखाना है। तो -3 के बाद -3 से 4 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर अब कितना है, 4 है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी या फिर 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे, -3 के बाद जो पहला लाइन ड्रॉ हुआ है उसको हम लिखेंगे -1/4, उसके बाद से -2/4 -3/4। ठीक है, पहले वाले को छोड़ देंगे और लास्ट वाले को छोड़ देंगे क्योंकि पता है कि ये क्या है, क्या होगा, -9/3 होगा, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद -3 और -4 के बीच में जितने भी लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही ड्रॉ करेंगे या फिर उनका ही नाम लिखेंगे। तो -1/4 ये हो जाएगा, -2/4 -3/4। ठीक, और किसी को भी टच नहीं करने वाले। अब -3 तक तो आप आ ही गए थे यहाँ तक, उसके बाद कितना जाना था, -1/4 जाना था। तो उसके बाद -1/4 क्या है, -1/4 सिर्फ पहला ही नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे और इस एरो बनाने के बाद से क्या नाम लिखेंगे, इसका, इस पॉइंट का नाम लिखा जाएगा -13/4। ठीक है, यही क्या है, -13/4 है। 3 यहाँ तक है, उसके बाद से -1/4 दिखाना था तो -1/4 यहाँ पे आ गया। मतलब ये जो पॉइंट मिला आपको, वो पॉइंट क्या मिला, -13/4 मिला। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर के बीच में, दो हो रैशनल नंबर्स, उनके बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे कैसे, एक फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले का नाम क्या है, उस फॉर्मूले का नाम है मिड
फॉर्मूला मेथड या फिर मिड वैल्यू मेथड। इस मेथड का यूज़ करके दो रैशनल नंबर्स a बाई बी और c बाई डी के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या है फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अगर a और b क्या है, दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक, तो इन दोनों के बीच में हमको क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर चाहिए। a एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है, इसके बीच में हमको एक रैशनल नंबर चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके बीच का जो रैशनल नंबर है वो फाइंड होता है इस फॉर्मूले से, r इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। मतलब a और b को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रैशनल नंबर आएगा वो रैशनल नंबर a और b के बीच का रैशनल नंबर होगा। ठीक है, r इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। आप चाहें तो इस चीज़ को 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्यों ऐसा लिखा गया, मान लीजिए किसी को डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, 1/2 से नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो भी क्या आंसर आएगा, सेम आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। 2/3 और 3/4 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है। और कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा a इक्वल्स टू 2/3 एंड b इक्वल्स टू 3/4। अब आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, मिड वैल्यू फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करने का फार्मूला होता है r इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे 1/2 की जगह 1/2, a की जगह पे रखा जाएगा 2/3 और b की जगह पे रखा जाएगा 3/4। ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है या फिर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा 3 और 4 का एलसीएम। तो चलिए लेते हैं 3 और 4 का एलसीएम, तो कितना होगा, वो होता है 12। अब 12 को 3 से डिवाइड करें, इस 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 4। 3 4 जा 12 और उस 4 का मल्टीप्लाई हम इस 2 से करेंगे तो 4 2 जा कितना आता है, 8 आता है। प्लस है तो प्लस साइन लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस साइन लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पे प्लस साइन है। अब बात करते हैं, इस 12 को डिवाइड करेंगे इस 4 से तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 4 3 जा 12 और उस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9। ठीक, तो आया कितना, 8 + 9 को ऐड करेंगे तो 8 + 9 को ऐड करने के बाद आया 17/12। ठीक है, 17 r इक्वल्स टू 1/2 तो पहले से था और इस चीज़ को सॉल्व, ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करने के बाद से आया 17/12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 17 में तो 17 होगा और 2 का मल्टीप्लाई 12 में तो 24 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, यही वो रैशनल नंबर है जो कहाँ पे लाई कर रहा है, 2/3 और 3/4 के एकदम बीच में लाई कर रहा है, 17/24। मतलब ये क्या है, इसके और इसके बीच का मिड रैशनल नंबर है, सबसे बीच वाला रैशनल नंबर है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। और कैसे रैशनल नंबर फाइंड करना है, कौन कौन से के बीच में फाइंड करना है, तो आपके पास है -1/3 पहला रैशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर है पॉजिटिव में 1/4। इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, आपको एज्यूम करना पड़ेगा ए की वैल्यू -1/3, बी की वैल्यू 1/4। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, r इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, a की जगह पे लिखा जाएगा -1/3 प्लस b की जगह पे लिखा जाएगा 1/4। 1/2 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। फिर प्लस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। उस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 आंसर आएगा। अगली लाइन में क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -4 + 3 कितना होता है, दोनों का अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा कितना, -1/12 आएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 और 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आएगा 24। तो ये जो रैशनल नंबर आया है वो एक रैशनल नंबर है
जो -1/3 और 1/4 के एकदम बीच में लाई करता है। तो दिस विल बी द आंसर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेनी रैशनल नंबर्स को फाइंड करना किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। मतलब अगर दो रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में हम 2, 3, 5, 10, 100 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है या फिर वीडियो अच्छी लगी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो को देख के बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।